सो रिसर्च जो है आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया है, और इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में मैं जो है आप लोगों के साथ एक लाइव गिग भी क्रिएट कर लूँगा। आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि भाई गिग कैसे बनाते हैं। गिग का मतलब ये है कि आपके जो सर्विसेज हैं या आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आप गिग के थ्रू करते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं ये सारे गिग्स हैं। और रिसर्च का जो है मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर दिया है। और मैंने जिस तरह मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ मैं अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड कर रहा हूँ। नीच रिसर्च जो हो गया, कंटेंट राइटिंग, यहाँ पे देख लें। थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं कंटेंट राइटिंग। ये देखिए कंटेंट राइटर, ये सर्विसेज हैं कंटेंट राइटिंग में कर देता हूँ। कीवर्ड देखते हैं कि कितने लोग जो हैं कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज 16,000 लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ये सारे लोग जो हैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेज़ॉन कंटेंट राइटिंग, उसको देखिए 12,000 लोग हैं जो अमेज़ॉन के लिए कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट कीवर्ड्स मैं ट्राई करता हूँ। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग, ये देखिए 44,000 गिग्स हैं जो इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, इस कीवर्ड पे रैंक हैं या इस पे काम कर रहे हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, इस पे कितने हैं, ओह देख लें, नंबर्स देख लें यहाँ पे कितने बंदे हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, एआई कंटेंट राइटिंग। एआई आजकल जो है मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। एआई कंटेंट राइटर, ये देखते हैं कि कितने लोग जो है इस पर सर्विस दे रहे हैं। 3,000 सर्विसेज हैं, ग्रेट। ये देखें जारविस जो है, जारविस पे हमने एक गिग भी बनाया था, और अब जारविस का जो नाम है वो जिस्पर पे कन्वर्ट हो गया है। देखते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग है, एआई कंटेंट राइटिंग 3,000 सर्विसेज हैं इसमें। अगर आप लोग जो हैं ऑनलाइन सेलर्स देख लें कि कितने बंदे ऑनलाइन हैं, तो देखते हैं कि कितने, देखिए 280 बंदे जो हैं हमारे साथ ऑनलाइन है। बाकी जो है डेड गिग्स हैं, कोई ऑनलाइन भी नहीं है। तो आई थिंक कंटेंट रिलेटेड मुझे ये अच्छा लग रहा है अगर हम जेस्पर पे करके, क्योंकि जेस्पर जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और टॉप एआई टूल है। 335 लोग जो हैं अभी भी जेस्पर पे कंटेंट दे रहे हैं। आई वाज आल्सो, मैं भी प्रोवाइड कर रहा था। 35 ऑनलाइन है, सो काइंड ऑफ यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत कम है, बहुत कम है। ये देखिए अब कंटेंट के रिलेटेड आप, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि भाई ये कंटेंट एआई कंटेंट आया है, मेरे जहन में जेस्पर आ गया तो मैंने जेस्पर क्लिक किया। मैं यहाँ पे आप कोई और टूल जो मार्केट में ट्रेंडिंग में हो, देखिए क्लोजर कॉपी हो गया। देखते हैं कि इस पर कोई सर्विसेज दे। ये देखिए 10 बंदे जो है क्लोजर कॉपी पे दे रहे हैं। ये देखिए क्लोजर कॉपी कंटेंट राइटिंग, और इसको ऑर्डर भी मिला है। ये देखें GPT-3 टेक्नोलॉजी, GPT-3 ये टेक्नोलॉजी है जो एआई टूल्स काम कर रहे हैं। ये GPT-3 इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। 16 सर्विसेज हैं। ये देखें एआई बेस्ड कंटेंट यूजिंग GPT-3। ये देखिए ये सारे सर्विसेज हैं। 54 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे GPT-3। ये देखिए 3 ऑर्डर्स हैं, बहुत हैं बहुत। ये देखिए ऐसे और जिस पर जारविस और जिस पर हमारा जो हम जो बनाते हैं, क्योंकि हमारा पास मेरे पास जिस पर ऑलरेडी है, जिस पर कंटेंट राइटिंग ऑलरेडी सर्विसेज ज़्यादा है, लेकिन आई नो आई कैन कम्पीट। मैंने एक गिग भी बनाया था, लेकिन लास्ट हमने बहुत पहले बनाया था, वो था जारविस पे। अब जारविस जो है जिस पर पे चेंज हो गया है। हम ऐसा कर लेंगे कि मैं आप लोगों के सामने गिग्स भी क्रिएट कर लूँगा, और मैं उसी के कंटेंट को यहाँ पे एक न्यू गिग क्रिएट कर लूँगा। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि फाइवर पे आते हैं, यहाँ फाइवर के गिग्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जो गिग्स हैं आपके, हमने 12 ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू गिग पे। क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करते हैं तो ऐसा ही ये शो हो जाएगा आप लोगों को। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं, यहाँ आप लोगों को गाइडेंस भी मिलती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं ऐसा करता हूँ कि न्यू गिग क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें सारी चीज़ें हैं। मैं इसी गिग में ही आप लोगों को गाइड कर दूंगा, और ये सेट कर दूंगा, ऑप्टिमाइज़ कर दूंगा कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ पे हैं। आप लोग यहाँ पे देख लें। यहाँ पे लिखा गया है आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल विद जर्विस, जेस्पर एंड एसईओ सर्फर, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, क्वालिटी आर्टिकल। एसईओ ऑप्टिमाइज जो है वर्ड यूज़ हुआ है, या सर्फर एसईओ। जहाँ पे सर्फर यूज़ हुआ है वहाँ पे ऑर्डर्स भी बहुत है, क्योंकि सर्फर और जारविस एक साथ हैं। सर्फर हमने भी यूज़ किया था, लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइज सर्फर एसईओ, आई विल राइट सर्फर एसईओ ऑप्टिमाइज, ये सही होना चाहिए ना, सर्फर
SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग जारविस। अब ये देखिए जारविस ऑलरेडी है, ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं जो है यूजिंग जेस्पर, जेस्पर और जारविस। जारविस मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका लिंक चेंज नहीं होगा, लेकिन खैर मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो आई विल राइट सर्वर SEO ऑप्टिमाइज। देखें सर्वर SEO ऑप्टिमाइज ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग जेस्पर ये और हो गया, कंटेंट यूजिंग जेस्पर ये एक और कीवर्ड हो गया। तो इस तरह ये टाइटल जो है अपडेट ऑप्टिमाइज है और सही हो रहा है। सो ये देखिए विल राइट सर्वर SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग जारविस। ये देखें रीराइट SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग वर्ड हीरो। ये वर्ड हीरो से भी कर रहे हैं, जेस्पर से भी कर रहा है। एंड ऑप्टिमाइज आर्टिकल विद जारविस और जेस्पर। सो आई विल राइट जेस्पर। मैं जेस्पर ही करता हूँ क्योंकि जेस्पर टॉप AI टूल है, और ज़्यादातर लोग अगर दूसरे AI टूल को लोग जानते हैं तो वो पहले जेस्पर को जानते होंगे। सो इसलिए मैं जेस्पर ही करूँगा। SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट, ऑप्टिमाइज़ का स्पेलिंग मेरा OPTIMIZE स्पेलिंग भी ठीक है। सो ये देखें पहले जो टाइटल था वो सही नहीं था, अब मैंने थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। कीवर्ड्स जो है मैंने सर्वर SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट, इसको हम देख लेते हैं कि इस पे ये कीवर्ड्स हैं। ये आप तो मैं दूसरे में सर्च कर देता हूँ ताकि ये टैब भी मेरे पास ओपन हो। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्वर SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट। देखिए सर 16 गिग्स हैं सर्वर SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग जारविस। ये बंदा रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे। अगर ऑनलाइन बंदे देख ले कि ऑनलाइन सेलर कौन कितने हैं, 65 है, दे आउट नथिंग। और हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए इवन हमारा आर्टिकल भी जो है यहाँ पे है, जो हमने ऑलरेडी अभी एडिट कर रहे हैं और इसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो इंशाल्लाह अब जो है एडिटिंग ये और भी इम्प्रूव होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सो हमने टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। ये गिग का टाइटल होता है। आपने जो है गिग का टाइटल बार बार चेंज नहीं करिए, तो हमें अभी गलती है। अगर मैं उसे जारविस एज इट इज़ जारविस छोड़ देता तो इट्स ऑफ नो यूज एज अ डेड गिग, सही है, क्योंकि मुझे अपडेट करना होगा। वो जारविस जो टूल था उसका नाम जेस्पर हो गया है अभी, सो इसलिए मुझे चेंज करना होगा। तो मैं अब चाहता हूँ कि और भी ऑप्टिमाइज़ करूँ और आप लोगों को गाइड भी करूँ, सही है। सो आपने पहले टाइटल जो है टाइटल इस तरह से करना है कि जो सर्विस आप दे रहे हैं उनके कंपटीटर्स को देखना है कि भाई उनसे मैं अच्छा या उनके जैसा, ताकि सिंपल हो। अगर ये तो उनके साथ सिर्फ कम्पीट भी नहीं करना, हो सकता है इन्होंने बहुत सारे और वर्ड यूज़ किए हो जो जिसकी ज़रूरत ही ना हो, सही है। अब इस बंदे ले क्या है कि आई विल राइट सर्वर SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट विद जारविस। ये भी सी है काइंड ऑफ गुड। रीराइट वर्ड यूज़ किया है, रीराइट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काइंड ऑफ प्लेगरिज्म वो आ जाता है। सो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। सो आपने इन सब से आइडिया लेके अपना बनाना है, लेकिन इसमें कीवर्ड हो आई विल राइट सर्वर SEO ऑप्टिमाइज। ये मेरा कीवर्ड हो गया। SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट भी एक कीवर्ड हो गया, ये इसमें आ गया, सही है। कंटेंट यूजिंग जेस्पर हो गया, ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग जेस्पर। अब ये मीनिंग सही दे रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑप्टिमाइज। और टाइटल भी सही है, मीनिंग भी सही दे रहा है। सो काइंड ऑफ है कि मुझे बता भी रहे हैं कि जस्ट परफेक्ट एट योर गिग फ्रेंड जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट है इस कैटेगरी। कैटेगरी आपका कितना है? सो आप लोग अगर कैटेगरी का आप लोगों को आइडिया ना हो तो आप लोग यहाँ पे सपोज़ कि मैं कंटेंट का दे रहा हूँ, मैं भी आप लोगो डिज़ाइन का दे रहे हो, मैं भी आप असाइनमेंट्स का दे रहे हो, जिस चीज़ का भी हो, जो टॉप जो आर्टिकल होते हैं जो गिग रैंक होते हैं, आप उन्हें सिंपल ओपन कर दें, सही है। आप लोगों को उनसे अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ और इसको कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी में ये किया हुआ है। ये देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ये कैटेगरी इन्होंने यूज़ सेलेक्ट किया है। इन्होंने भी सेम कैटेगरी यूज़ किया है, सो मैं भी सेम कैटेगरी यूज़ कर लूँगा क्या राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। एक बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हमने ये वो सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारी है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ गिग मेटाज। सो द फर्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज कि आप ये सर्विस जो है कौन से लैंग्वेज में दे रहे हैं। इंग्लिश है क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज हैं। सपोज़ एक अरबी आ गया कि वो मुझे अरबी के रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो आप तो अरबी अब हम नहीं जानते। हम जो है हमारे सारे कमांड जो है इंग्लिश पे है क्योंकि जिस पर भी इंग्लिश पे काम करता है, और कंटेंट मेजॉरिटी मेरे ख्याल में या बहुत सारे ज़्यादातर कंटेंट जो है 80% प्लस जो है वो इंग्लिश में ही होंगे, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ज़्यादातर हर बंदा समझता है। सो यहाँ पर आपने जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है।
द नेक्स्ट थिंग इस टॉपिक यहाँ है प्लीज़ सेलेक्ट अप टू 2 आर्टिकल टॉपिक, कि आप जो आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे कौन से नीच पे करेंगे, सही है। सो यहाँ पे हमने जनरल किया हुआ है कि हम, क्योंकि एआई टूल है वो किसी चीज़ पे भी राइट कर सकता है, तो हमने जनरल किया है कि भाई हम हर चीज़ पे राइट कर सकते हैं, सही है। और ये देखिए बहुत सारे हैं, इसका सारे हैं, इस सब का मजमूआ जनरल है कि भाई हम सब चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट अप टू सिर्फ 2 ही कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ आर्ट और आर्टो पे कर दें तो ये सारी रह जाएगी, अगर इस दोनों पे कर दें तो ये रह जाएंगे। सो हमने जनरल कर दिया कि भाई हम हर चीज़ पे लिखते हैं कंटेंट, सही है। तो ये टॉपिक का यहाँ पे क्लियर हो गया। टून जो है, आप प्लीज़ सेलेक्ट द टून ऑफ वॉइस फॉर योर आर्टिकल। आपके आर्टिकल का टून क्या होगा, कन्वर्सेशनल होगा, प्रोफेशनल होगा, या ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ओमेरस होगा, ऑप्टिमस, क्रिएटिव होगा, क्या चीज़ें होगा। मैं कन्वर्सेशनल हमारा नहीं है, हम कन्वर्सेशन, सपोज़ आप एक बुक लिख रहे हैं या किसी को बुक राइटिंग की सर्विसेज या कोई डायलॉग्स वगैरह हैं, तो वो कन्वर्सेशनल होगा, वो चीज़ें होता है। मोटिवेशनल किसी के लिए लिख रहे हैं, इमोशनल है। आर्टिकल का टाइप क्या होगा, सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल है इसमें से, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यूज़। अब हमने हाउ टू इन्फॉर्मेशनल, ये हाउ टू नहीं करते, ये रिव्यू आर्टिकल, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर देते हैं यार, क्योंकि हमारा मेन फोकस एफिलिएट मार्केटिंग है। 3 सेलेक्ट कर सकते हैं हम। सो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, इन्फॉर्मेशनल, एफिलिएट मार्केटिंग। लॉन्ग फॉर्म की जगह मैं कर दूंगा रिव्यू, क्योंकि हम रिव्यू देते हैं। सो अब ये देखें, अब मैंने ओपन कर दिया है, क्योंकि ये गिग्स जो हैं 1 साल पहले बनाए गए थे। सो अभी मुझे आप लोगों को भी गाइड हो गई कि भाई कैसे करना है। क्योंकि हम जो आर्टिकल, जो मैं अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगर हूँ, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशनल, रिव्यूज़ आर्टिकल, एफिलिएट मार्केटिंग जो है मेरा मेन फोकस है, मेन जो है चीज़ वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आर्टिकल में इसके, सपोज़ मुझे कोई किसी और चीज़ का, अभी भी मुझे अगर कोई क्लाइंट टारगेट वो मैसेज करता है कि भाई मुझे कंटेंट चाहिए, तो मैं उन्हें अक्सर, अगर वो आउट ऑफ टॉपिक हो, जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड ना हो, अमेज़ॉन के रिलेटेड ना हो, या कोई और चीज़ हो, तो मैं उस पर काम नहीं करता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस इन 30 चीज़ों में है, तो मैंने वो सेलेक्ट किया। सपोज़ आपका इन चीज़ों में नहीं है, आपका न्यूज़ स्टोरी आप लिख सकती हैं, आप एक लेस्टिकल आर्टिकल, एक रिसर्च आर्टिकल लिख सकती हैं, प्रोमोशनल या अदर समथिंग, सो आप कर सकते हैं। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे अपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स, आपने यहाँ पे कीवर्ड देने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका जो सर्च टैग है, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया कि जिस पर कंटेंट राइटर सर्च किया और ये चीज़ आ गया, सो इस तरह आपने सर्च करना है। सो यहाँ पे आप इनसे भी आइडिया ले सकते हैं, जैसे मैंने ये गिग्स ओपन किए, आप नीचे आके इनके टैग्स दे सकते हैं कि भाई इन्होंने कौन से टैग्स यूज़ किए हैं। नीचे आता हूँ मैं और मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखिए, जेस्पर सर्फर एसईओ कंटेंट जार्विस, इसने वो सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हुआ है एसईओ आर्टिकल, जेस्पर आर्टिकल राइटर जार्विस। हमारे वाले में क्या हुआ है, हम भी अपना वाले भी देखते हैं, जार्विस। जार्विस अब अवेलेबल है ही नहीं। एआई राइटर, एसईओ कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सर्फर एसईओ, बिल्कुल ये सही है। हम इनसे भी ले लेंगे। एसईओ कंटेंट, जेस्पर, और यहाँ पे हैं आर्टिकल राइटर, एसईओ राइटर, एआई राइटर। एआई राइटर इसमें है, एआई राइटर भी हैं, और एसईओ यहाँ पे मैंने जो सर्च किया था, जेस्पर कंटेंट राइटर, जेस्पर कंटेंट राइटर, ये भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जेस्पर लिख दिया कि नहीं, क्योंकि हम 5 लिख सकते हैं। नहीं, हमने जेस्पर नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे जेस्पर ही लिखेंगे, जेस्पर। अगर कोई जेस्पर भी सर्च करें, ये देखिए 5 हो गए हैं, हम और यूज़ नहीं कर सकते। सो ये देखें, एसईओ कंटेंट राइटिंग, एआई राइटर, हमारा जो गिग है ये वाला, ये इन चीज़ों के रिलेटेड हैं। आप लोग आइडिया कहाँ से लेंगे, अपने कंप्यूटर से ले लें कि उन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है, और आप कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम इन द फील्ड, आई थिंक मुझे 6 साल हो गए हैं, इसलिए मुझे इन चीज़ों का आइडिया है, इसलिए मैं ये जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे एसईओ, ऑप्टिमाइज़ कंटेंट, इन चीज़ों के बारे में पता है। सो आपने गिग बनाने से पहले या अकाउंट बनाने से पहले रिसर्च करना है कि आप जो आपके पास जो स्किल्स हैं, क्योंकि डिफरेंट स्किल्स होंगे आप लोगों के पास।
कोई एडिटर भी हो सकता है, राइटर, लेकिन लड़कियाँ जो है ज़्यादातर राइटर होती है, इसलिए मैं आप लोगों को ये राइटर का गिग भी मैंने ओपन किया। सो एसईओ, सर्फर एसईओ, एआई राइटर, एसईओ कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जेस्पर, ये टैग्स हो गए, सही हैं। सो हम सेव करके आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है, राइट। सो सेव करके नेक्स्ट आगे जाते हैं। हमारे ये चेंजेस सेव हो गए हैं और आते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज होते हैं। आप लोग यहाँ, अगर आप लोग को पता नहीं है कि भाई ये सर्विस लोग कितने के दे रहे हैं, तो कंप्यूटर पे आ जाए। ये बंदा, ये हमारा कंप्यूटर है, ये देखिए, ये ज़रूर पाकिस्तानी होगा, वलीद। देखते हैं कि कहाँ से है, ये देखिए पाकिस्तान से है ये, सही है। और इन्होंने ये देखिए बेस्ट जेस्पर राइटर, ग्रेट है। और लेवल कितना है, लेवल 1 है, अच्छा लेवल 1 नया सेलर है, लेकिन काइंड ऑफ गुड। बेसिक, ये देखिए बेसिक, ये 700 वर्ड्स आर्टिकल लिख रहा है $10 पे, और 1400 वर्ड आर्टिकल $20 पे, ये इसका गलत वो है। 2.5 वर्ड आर्टिकल ये $40 पे दे रहा है, काइंड ऑफ गुड भी है। ये देखिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं, ये बंदा कितने, ये देखिए 600 to 900 वर्ड्स $5 पे, और 1000 to 1600 वर्ड्स $10 पे। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मैं प्यारा प्राइसिंग क्या रखूँ। तो दूसरे से प्राइस थोड़ा अच्छा रखें, अगर आपका सर्विस उनसे अच्छा है या आप न्यू है। 1K वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स, सर्फर ऑप्टिमाइज, 1K वर्ड्स, वेल रिसर्च, हाई क्वालिटी, यूनिक एंड एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट विद जारविस बॉस मोड, सी है। 3 डेज डिलीवरीज हैं, 1000 वर्ड्स हैं, 3 डिविजन्स हैं। टॉपिक रिसर्च मैं इसमें करूँगा, ये कीवर्ड एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। मैं $20 चार्ज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बंदा जो है, यहाँ पे जो बंदे हैं, ये $5 चार्ज कर रहा है। आई एम चार्जिंग $20 फॉर दिस, सही है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, और मुझे ऑर्डर भी इस गिग पे मैंने और ऑर्डर्स भी लिए हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हमने लिए हैं, सही है। 2K वर्ड्स का मैं चार्ज कर रहा हूँ, सेम है। 2K वर्ड्स इज टू ऑप्टिमाइज कंटेंट, इसका मैं कर रहा हूँ 35, कम है। और 3K वर्ड्स का मैं ले रहा हूँ 50। अब हम ये इस तरह भी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, रिवीजन 3 है, टॉपिक रिसर्च है, और ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, सही है। लाइसेंस इमेज ये नहीं है, ये तो फाइनल प्राइस का, फाइनल प्राइस जो है 20 है, 35 है, 50 है। सो ये चीज़ें हो गई। इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंजेस कर लूँ, क्या चेंजेस कर सकते हैं। और अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी प्राइसिंग अच्छी है। $10 जो है, $10। अब ये देखिए, ये 700 वर्ड जो है $10 पे दे रहा है, ट्रैक्स यूज़ कर रहे हैं। और 1400 वर्ड 20 पे, 2500 वर्ड $40 पे। मैं ये थोड़ा अगर मैं कम कर लूँ, सो क्योंकि ऑर्डर्स इस पे आ रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे। 1K वर्ड्स अगर मैं इसकी प्राइसिंग जो है $20 के बजाय मैं 15 कर देता हूँ, $15 कर देता हूँ। और 2K वर्ड्स के कितने हो गए मेरे पास, 30। अब मैं देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक है। अगर एक बंदा जो है 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखेगा वो सही है, लेकिन अगर उसे पता होगा कि मुझे 1500 वर्ड लिखने हैं, तो वो ऑब्वियसली 2K वाला 2K वर्ड्स वाला करेगा। तो मैं यहाँ पे 35 जो है, 15 है, 15 अगर डबल 2K करते हैं तो 30 आता है, लेकिन मैं ये 25 कर दूँगा कि भाई $25 पे मैं आप लोग ये 2000, इट्स मीन के $5 जो है आप लोगों के साथ अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो डिस्काउंट है। 3K वर्ड का मैं चार्ज करूँगा 25 एंड 30, 35, $35 पे मैं कर सकता हूँ। ये सेकेंड वर्क अभी 50 है, मैं चीप कर देता हूँ $35। हमारे मेरे कंपटीटर्स कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कम भी नहीं जाना, 2500 का $15, इसलिए तो ये ऑर्डर्स दे रहा है। इसके प्राइसिंग थोड़ी कम है। ये देखिए 2.5 $4K, मैं 3K का $40। सो अगर मैं 40 रखूँ, यस, नहीं, 15 3 45, यस 40 रख देता हूँ, क्योंकि 35 बहुत कम है। $35 का 3000 वर्ड भी होंगे, नखरे भी होंगे उसके,
और काम भी होगा, तो $40 इज़ गुड। तो देखिए प्राइस मैंने थोड़े कम कर दिए इन दोनों के, सही है, ताकि ऑर्डर्स आए 1K वर्ड्स। और 1K की जगह अगर मैं 1000 वर्ड्स लिखूँ, सो इट विल बी गुड, 1000 वर्ड्स। लेकिन नीचे नीचे ये जो है ये टाइटल है 1K वर्ड्स सर्फर एसईओ ऑप्टिमाइज, ये जो है यहाँ का टाइटल, ये देखें इसने जो यूज़ किया है 1000 to this। और ये जो वर्ड्स हैं ये ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाली डिस्क्रिप्शन है, सही है। तो मैंने ये चीज़ चेंज कर दिए हैं 3K वर्ड सर्फर ऑप्टिमाइज। और सर्फर, अभी सर्फर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन खैर देखते हैं, क्योंकि फ्रेज़ है सर्फर और फ्रेज़। देखें इस 1K वर्ड्स, यहाँ से मैं सर्फर हटा देता हूँ, क्योंकि सर्फर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और एसईओ ऑप्टिमाइज मैं कर देता हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइज तो होगा कंटेंट, लेकिन सर्फर ऑप्टिमाइज, असल में सर्फर बहुत एक्सपेंसिव है और हमारे पास सर्फर जो टूल है वो अवेलेबल नहीं है। सो आप लोग ऐसी चीज़ भी नहीं बताओगे जो आपके पास अवेलेबल ना हो, या आप बाद में वो सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, या आपके पास नहीं हो, सो वो काइंड ऑफ बैड इंप्रेशन और सही नहीं है, गलत बयानी भी होती है और ऐसे हैं। खैर अब हमारा टाइम हो गया है, सो मैं उनको इधर उधर कर सकता हूँ, उनके साथ कन्वर्सेशन में उनको कन्विंस कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसी बातें बताएं जो आप लोग करें, सही है। और एसईओ ऑप्टिमाइज वो अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने 1000 वर्ड 2000 वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, इन्होंने डायमंड नाम दिए हुए हैं, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड। एसईओ ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑप्टिमाइज ठीक है, खैर ऐसे ही है, बस कीवर्ड है यूज़ हुआ है, अच्छी बात है। एसईओ ऑप्टिमाइज, लेकिन यहाँ पे भी यूज़ हुआ है कीवर्ड, इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, 3K वर्ड्स। हम ये प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू करके मैं अपना किक देख लेता हूँ कि कैसा दे रहा है। मैं यहाँ पे स्विच टू सेलिंग आ जाऊँगा ताकि मैं अपना किक देख लूँ। अगर मैं प्रोफाइल पे आ जाता हूँ, अभी भी एक ऑर्डर पेंडिंग में है। सो यहाँ पे मेरा किक कहाँ है, ये रहा जारविस का किक। ये मैं ओपन करके देख लेता हूँ कि भाई क्या सीन चल रहा है। ये देखें 1K वर्ड सर्फर ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑप्टिमाइज देखिए तो अच्छा है, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज, ठीक है। सो एसईओ ऑप्टिमाइज ये हो गया, 3 डेज़ डिलीवरी होगी तीनों की, 3 डेज़ मोर देन इनफ है। हम 1K वर्ड्स की 2 डेज़ डिलीवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना नहीं होता। 3 रिविजन्स हैं और एडिशनल वर्ड्स। अब देखें, अगर फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो एक्स्ट्रा $10 मैं चार्ज करूँगा इसके। अब सपोज़ एक बंदा आपको कहता है कि भाई मुझे ये काम जल्दी चाहिए, आप नॉर्मल जो है वो आप 2 दिन में प्रोवाइड करते हैं, 3 दिन में, लेकिन बंदा कहता है कि भाई नहीं मुझे 1 दिन में चाहिए और अर्जेंट है। सपोज़ आप असाइनमेंट कर रही है किसी का और वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे 1 दिन में चाहिए, फिर आप कहें कि अगर जल्दी चाहिए तो जल्दी, ज़्यादा पैसे भी देने होंगे। सो इस तरह आप जो है क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करेंगे। देखें, आप क्लाइंट को अपने साथ जो है एंगेज कर लें, वो जितना आपसे सर्विस लेता है, जिस चीज़ के लिए वो आया हुआ है उनसे ज़्यादा लिया करें, सही, उनको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर दें, तभी आप जो है अब उस $10 को ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग से अगर वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं कि भाई येस आई विल चार्ज एक्स्ट्रा। अगर वो ज़्यादा रिवीजन चाहते हैं तो अब येस मैं ज़्यादा रिवीजन जो है उसके एक्स्ट्रा में चार्ज करूँगा। अगर कीवर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, एसईओ कीवर्ड्स उसके रिलेटेड हैं, अगर ये चीज़ें करते हैं इस तरह, ये देखिए आप उसको एक्स्ट्रा भी एडिशनल भी आप दे सकते हैं कि भाई अगर आप जो है आपने तो अब मैंने कंटेंट लिख दिया है, मैंने कहा कि पब्लिशिंग कंटेंट, अगर आपको अपना ये आर्टिकल पब्लिश करना हो वेबसाइट पे तो मैं वो भी कर सकता हूँ, उसके मैं $5 लूँगा। अक्सर बंदे ऐसे आ जाते हैं कि मुझे आर्टिकल राइटिंग की भी सर्विस दे देते हैं, कह देते हैं कि आप पब्लिश भी कर दें, सही है।
और अब ये देखें साइटेशन है और रेफरेंस इन साइटेशन फॉर द आर्टिकल, मैं ये जो है $5 पे करूँगा, एक्स्ट्रा $5 इसके चार्ज करूँगा। अगर आपको कीवर्ड चाहिए, टॉपिक आइडियाज चाहिए और फॉर योर ब्लॉग, मैं उसके $10 चार्ज करूँगा। मैनेज योर वेबसाइट, अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट मैनेज करें तो मैं उसके मंथली बेसिस पे आपसे $300 चार्ज करूँगा। सो बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर हाई क्वालिटी इमेज हो, आई विल एड 3 हाई क्वालिटी इमेज टू आर्टिकल, उसके मैं $10 चार्ज करूँगा। तो आप उसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं कि भैया आपको अगर ये चाहिए तो मैं ये भी दे सकता हूँ आपको। अक्सर बंदे जो हैं यहाँ $5 पे आप बेसिक गिग $5 पे बना देते हैं कि भाई आपने भी ऐसा करना है। जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोफाइल ओल्ड है, मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, जो भी डिमांड करूँ मुझे लोग पैसे देते हैं। सही है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में टाइम हुआ है हमारा। देखें, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने करना क्या है कि $5 का सर्विस यहाँ पे दे दें। $5 पे वो बंदा आ गया, वो कहेगा कि भाई ये $5, लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखें कि हर कोई बंदा जो है वो चीप चीज़ें भी नहीं लेता। सही है, वो हमारे पुश्तों में कहते हैं ना कि चिन्ह पोएगे ग्रान अखला। सही था, वो मैं भी आप लोग में से किसी को समझ आ जाए कि अगर समझ नहीं आता तो महंगा ले लो। तो फाइवर पे ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो सस्ती चीज़ें पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि सस्ता है मतलब ख़राब है। सही है, लेकिन वो उनकी रेशो कम है कंपेरेटिवली टू अदर्स। सही है, सो अगर वो $5 पे बंदा लेके आ जाता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको कह देता है कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर दूंगा आपके लिए, ये भी कर दूंगा। सो वो $5 पे तो वो आपके गिग पे आ जाता है, लेकिन इस पर यहाँ पे आप जो है और भी चीज़ें दे देते हैं। सही है, सो ये सारी चीज़ें हैं। टॉपिक आइडियाज़ की जगह मैं कीवर्ड रिसर्च कर दूंगा, कीवर्ड रिसर्च। और साइटेशन जो है मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन खैर रहने दें। पब्लिशिंग द कंटेंट, पब्लिशिंग कंटेंट, अब आई विल पब्लिश आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट। यहाँ पे अगर आई विल डू ऑन पेज एसईओ एंड पब्लिश आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट। अब मैंने इसको यहाँ पे ऑन पेज एसईओ का वर्ड बता दिया है कि भाई मैं ऑन पेज एसईओ भी करूँगा $5 पे। साइटेशन का तो होगा कीवर्ड रिसर्च, मैनेज योर वेबसाइट, वेल मैनेज योर वेबसाइट ऑन मंथली बेसिस। अब ये देखें $300 का मैंने कहा है, लेकिन मैं यहाँ पे $100 कर दूँगा कि भाई सिर्फ मैनेज करना होगा। फिर मैं उसे बाद में बता सकता हूँ कि भाई मैं इसमें अगर ये चाहते हो तो मैं इतना चार्ज करूँगा और इतना चार्ज करूँगा, लेकिन इसको मैं जो है ताकि अपने वो मुझसे पूछें या मेरे लिए कुछ करें या कहें हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं यार। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग पोस्ट में कंटेंट राइटिंग भी जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आपको एक इमेज की भी ज़रूरत होती है, डिज़ाइन इमेज की। तो उसके लिए हम हाई क्वालिटी इमेज नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फीचर इमेज। डिज़ाइन, डिज़ाइन featured image, I will add I will design I will ये तो फीचर, सिर्फ यहाँ में फीचर डिज़ाइन इमेज। यहाँ पे मैं कर दूँगा कि आई विल डिज़ाइन FEATUR फीचर इमेज फॉर योर आर्टिकल। मैंने ये गिग्स ओपन नहीं किए थे एंड डेयर $5 पे कर दूंगा, क्योंकि 5 मिनट का काम है और 5 मिनट के तो $5 भी बहुत है, लेकिन खैर है 5 ठीक है। 5 के मैं चार्ज करूँगा, एक्स्ट्रा $5 के मैं चार्ज करूँगा डिज़ाइन इमेज। यहाँ पे हम उसके मंथली सब्सक्रिप्शन भी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑफ़र नहीं करूँगा और ना कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ मैं यहाँ सेव कर लूँगा, क्योंकि मैंने चेंजेस के लिए हैं, सेव कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट आता हूँ डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो थैंक गॉड। मुझे सिर्फ जारविस को जिस पर मैं चेंज करना होगा, जिस पर content writing and server optimization, we are leaving the future। देखें वर्ड्स और
powerful forces of human expression in the man. This is they can influence people at writing. They can GPT technology, but it doesn't end here. I will write high quality content with, इसका पहला नाम कन्वर्जन एआई था, फिर जारविस हो गया, अब जेस्पर हो गया है। यहाँ पे मैं और सोचता हूँ कि जारविस एआई, क्योंकि जारविस इसका पुराना नाम था, तो मैं कन्वर्जन की जगह जारविस कर दूँगा। Then I have to match it with Surfer SEO to rank for valuable keywords at top of Google. What can I write? NLP, product description, blog post, personal, फेसबुक एड्स, ये सारे हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे कमर्शियल आर्टिकल भी हो गया। व्हाट यू विल गेट जारवर्स जैस्पर प्लस सर्वर फ्रेज एआई और आउट रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये देखें, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि फ्रेज से करूँगा, सर्फर से या आउट रैंकिंग से। अब मेरे पास फ्रेज मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं जो है एआई फ्रेज ऑप्टिमाइजेशन, सर्फर फ्रेज और रैंकिंग भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये भी हटा देता हूँ। अक्सर ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो आपको कहेंगे कि नहीं भाई आपने ये कहा था तो आपने ये करना होगा, फिर तो वो मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट ग्रामर, टून ऑफ योर चॉइस, यूनिक कंटेंट, एनएलपी ऑफ फॉर बल्क ऑर्डर प्लीज़ डीएम मी फॉर ऑर्डरिंग, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादातर, अभी एक बंदे ने जो है मुझे कल कांटेक्ट किया था कि मुझे 100 आर्टिकल्स चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो खैर है, उसके लिए मैंने अभी आज जो है फ्री में भी आर्टिकल लिखा कि भाई हो सकता है अगर हाथ में आ गया तो अच्छी बात है। सो रेडी टू टेक योर कंटेंट टू नेक्स्ट लेवल। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन है। आप जो है मैं खुद राइटर नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखता हूँ, ये राइटर ने हमारे लिखा था एंड आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हमने टू द पॉइंट बता दिया है कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं है, आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, माइलस्टोन भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं और हम भी ऐड कर सकते हैं और ऐड कर लेंगे, यहाँ इनसे कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम जो है व्हाट वुड बी सर्फर एसईओ स्कोर 80+। ये देखें, व्हाट niches do you work with, do you have Jasper or Jarvis, no you don't need to buy, do you have yes you need to buy। ये देखिए क्वेश्चंस हैं। सो फ़िलहाल मैं ऐड नहीं करता क्योंकि गला जो है बहुत बैठा हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पे FAQs ऐड कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट भी सेव करते हैं और आगे जाते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया। रिक्वायरमेंट, अब हमें जो एंड यूज़र है, जो क्लाइंट है, मुझसे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सपोज अगर वो ऑर्डर प्लेस कर ले, सो यहाँ पे मैंने आई वुड अप्रिशिएट, उससे हमने क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर सपोज आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो कहेंगे कि भाई लोगो के रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं उसको कहूँगा कि भाई कौन से कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है। सो मैंने यहाँ पे डिमांड किया है कि आई वुड अप्रिशिएट इफ यू provide your keywords, you can contact me if you don't have any keywords, I will help you फाइंड। अगर उसके आइडिया नहीं है, अक्सर ऐसे बंदा आ जाते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि भाई मुझे कीवर्ड क्या होता है क्या नहीं होता। सो इस तरह जो है आपने यहाँ पे उससे चीज़ें उगानी है। अगर सपोज़ आप डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वेबसाइट के लॉगिन डिटेल वगैरह आप यहाँ से उससे कुछ भी मांग सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ऐड क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ गुड, मैं सेव कर देता हूँ। और गैलरी पे फिर इमेज है और मेरे पास इमेज ऑलरेडी डिज़ाइन नहीं है। ये देखें हमारे पास ये है, लेकिन इस पे अगर अब मैं ये कैसे एडिट करूँगा, और मुझे ये चेंजेस करनी होगी, लेकिन ये मैं कैसे करूँगा क्योंकि इसका जो टेम्पलेट है। लेकिन खैर है, आप लोग यहाँ पे इसका इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं जो है ये सेव कर लूँगा और इसके बाद ये लास्ट स्टेप है, ये देखिए गैलरी, इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू। सिर्फ सेव भी कर सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखना चाहते हैं आप लोग तो देख भी सकते हैं।
एंड लेकिन मैं यहाँ पे हो सकता है मेरे पास कहीं ना कहीं पिक्चर हो, यहाँ पे जारविस लिखा गया है। सो खैर है, फ़िलहाल जारविस भी रहेगा, जिस पर भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इमेज को एडिट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो चलें, आप यहाँ पे वीडियो भी अपना ऐड कर सकते हैं, एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ओनली वन वीडियो 75 सेकंड्स का। और ये देखिए इमेज का साइज़ भी आप लोगों को यहाँ पे फेवर बता देता है, गाइडलाइंस हैं यहाँ पे, गिग के इमेज के गाइडलाइंस हैं। सो यहाँ पे आप जब आप पिक्चर ऐड करेंगे, सो इसके बाद और कोई चीज़ें नहीं हैं, सी हैं, डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, ताकि पहले सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। सो ये क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश हैं इसलिए इस पर यहाँ पे नहीं आ रहा। आप न्यू गिग बनाते हैं तो यहाँ पे पब्लिश का बटन नज़र आएगा। देखिए मैंने चेंजेस कर दिए हैं, ऐसे ऑप्ट यूजिंग जेस्पर। एंड ये देखिए बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। जो मैंने चेंजेस किए हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये पिक्चर में एक और पिक्चर भी ऐड कर दूंगा। ये देखिए जिस पर मैंने वर्डिंग चेंज की है, मे भी मुझसे कुछ गलती हो भी गई हो, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों ने जो है गिग कैसे बनाना है, और यही यही सब कुछ है, यही गेम है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज आर अबाउट गिग क्रिएशन। जब आप गिग क्रिएट कर लेते हैं, सो आपका गिग जो है यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों का गिग जो है शो होगा। ये देखें, ये गिग्स जो हैं ये यहाँ पर शो होंगे। सही है। प्रोफाइल तो मैंने आपको गाइड किया था, गिग का भी गाइड किया। अगर आप एक से ज़्यादा सर्विसेज देते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, एंड लॉट मोर थिंग्स। तो इसके अलावा जो है और कोई सेटिंग नहीं है। आप अपने पेमेंट डिटेल भी यहाँ पे सेटिंग में ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आपकी पेमेंट्स आ जाती है, लेकिन आप ये देखिए हमने ऑलरेडी पेपाल का पेमेंट मेथड जो है ऐड किया हुआ है, और पायनियर का भी ऐड कर सकते हैं। सो अकाउंट से ये सारी ये हैं, फुल नेम है, ईमेल है, और ये सब चीज़ें हैं। विड्रॉ योर रेवेन्यू बिफोर डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट। सो दिस इज़ ये सब कुछ है। सो गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।